अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस सानिया और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में एसएसटी पढ़ाती हूं। स्टूडेंट्स, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था चैप्टर फूड का। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 10 क्लोथ्स का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर है 11। तो सब जल्दी से अपनी बुक ओपन करें। लेसन नंबर है हमारा 11, पेज नंबर है ये 32। नेम क्या है? यूनिट नंबर 5 बिल्डिंग्स, जिसमें हमारे पास है लेसन नंबर 11 बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाना। सबके घर होते हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, तो घर बनते कैसे हैं, घर बनाए क्यों जाते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस। क्या कह रहे हैं? लोग, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। कोई एक दूसरे के घरों में तो नहीं रहता ना। पूरी दुनिया के लोग घरों में रहते हैं। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर अ फैमिली कैन लिव टुगेदर। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी फैमिली, मतलब पूरा ख़ानदान एक साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके मम्मा अलग रहती हैं, बाबा अलग रहते हैं, बहन भाई अलग रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक ही घर पे सब रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कैन कीप देयर थिंग्स सेफली। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को महफूज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग कैसे महफूज करते हो? आप अपना बैग रख लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन आपका बैग नहीं होता आपके घर पे, वो आपका बैग वहीं पर होता है जहाँ पर आप उसे रखते हो, तो आपके घर पे सेव रहता है। A house keeps us warm when it is cold outside। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब आपके घरों में बाहर सर्दी होती है, जब बाहर इतनी सर्दी होती है, लेकिन घर के अंदर आपको उतनी सर्दी नहीं लगती जितनी कि बाहर होती है, बल्कि कम लगती है। थोड़ा सा आप गर्म महसूस कर सकते हो घर के अंदर, जबकि घर के बाहर बहुत सर्दी हो अगर। एंड कूल व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड। और हमें ठंडा महसूस करवाती है जब हम घर के बाहर जो है गर्मी होती है। जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो घर के बाहर तो हमें सर्दी लगती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन घर के अंदर हमें उतनी सर्दी नहीं लगती। ऐसे ही गर्मियों में घर के अंदर हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती जितनी बाहर होती है। When it rains, a house keeps us dry। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो घर जो है वो हमें खुश्क रखता है। ऐसा नहीं है कि आप बारिश से आ रहे हो, बारिश से भीग के आ गए, घर पे आके भी आपको बारिश ऊपर आपके सर पे बारिश पड़ रही हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऊपर छत होती है। इस वजह से आप घर के अंदर महफूज रहते हो, खुश्क रह सकते हो बारिश में भी। स्मॉल हाउसेस हैव ओनली 1 or 2 रूम्स। छोटे जो घर होते हैं उसके 1 या 2 कमरे होते हैं। बट बिग हाउसेस हैव मोर। लेकिन जो बड़े घर होते हैं उसके ज़्यादा होते हैं। क्या क्या ज़्यादा होता है? दे मे हैव अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, बाथरूम्स एंड अ किचन। क्या क्या होता है वहाँ पर? जो बड़े घर होते हैं उनमें क्या क्या होता है? ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर आप बैठ के खेल सकते हो या फिर काम वगैरह करते हो, ये गेस्ट वगैरह के लिए भी होता है। डाइनिंग रूम जहाँ पर आप खाना खाते हो, बेडरूम्स और बाथरूम्स और किचन। बेडरूम्स में जहाँ पर आप जाके सोते हो, बाथरूम्स भी होते हैं और किचन भी होता है, किचन में आप खाना वगैरह बना सकते हो मज़े मज़े के। सम हाउसेज आल्सो हैव अ गार्डन। कुछ घरों में बाग भी होते हैं। ये किन घरों की बात करें? जो घर बड़े होते हैं, क्योंकि जो छोटे घर होते हैं उनमें तो सिर्फ 1 या 2 रूम्स ही होते हैं, इसके अलावा ज़्यादा रूम्स नहीं होते। अब देखो, जैसे ये पिक्चर है, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। ये फ्लैट्स हैं, हर अपार्टमेंट का अलग अलग अपना अपना रेंट होता है। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सब अलग अलग अपार्टमेंट में अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं।
किस तरह रह रहे हैं, जैसे कि रेंट देते हैं वो इस घर का और यहीं पर वो रहते हैं। एक ही फ्लैट में बहुत सारे घर अलग अलग छोटे छोटे से बनाए गए हैं, 1 या 2 कमरों वाले। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें भी गार्डन मिलेगा आपको, ये डाइनिंग रूम होगा अलग से, बेडरूम अलग से होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ 1 या 2 रूम्स ही होते हैं। हैव यू सीन हाउ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर मेड? क्या कह रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है कि घर या बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, घर या इमारतें कैसे बनती हैं? ये देखो, जैसे ये है, ये विलेज हट्स है, गांव में ऐसी झोंपड़ियाँ होती हैं, ऐसी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बिल्कुल, जिसमें सिर्फ 1 ही रूम बड़ी मुश्किल से होता है। और ये क्या है, अ डबल स्टोरेड हाउस। डबल स्टोरी है, नीचे भी है घर, ऊपर भी है, ऐसा नहीं है इसके गेट अलग अलग हैं, एक ही गेट के अंदर से इंटर होके ये सिटीज़ में होते हैं और ये विलेजेस में होते हैं। कभी, और इस लाइन में उन्होंने क्या कहा था, कि आपने कभी घर या इमारतें बनती देखी हैं? तो जिन जिन ने देखी है उनको तो पता होगा कि बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं, घर कैसे बनते हैं। जिनको नहीं पता उनको भी आज पता चल जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे जो है बिल्डिंग्स बनती हैं। पेज नंबर कौन सा है, ये 33 है। सम बिल्डिंग मटेरियल्स, कुछ इमारतों का मवाद बनने का, कि इमारतें कैसे बनती हैं, घर कैसे बनते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, घर जो है पत्थर के बनते हैं। ब्रिक्स एंड सीमेंट, किस किस के, पत्थर के, ब्रिक्स ईंटें, और सीमेंट से बनते हैं। मैनी अदर मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं। व्हेन अ हाउस इज़ बिल्ट, डीप होल्स आर डग फॉर द बेस एंड कॉन्क्रीट इज़ poured into it। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब एक घर बनना शुरू होता है, जब वो भी बनना शुरू हो रहा होता है, तो सबसे पहले ज़मीन में एक बहुत ही गहरा जो है वो होल, सुराख करते हैं, बहुत ही गहरा, जिसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो किस लिए करते हैं, बेसमेंट के लिए, ताकि आपके घर की बुनियाद अच्छी हो। उसमें क्या भरते हैं, उसमें कंक्रीट भर के फिर ऊपर अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। जो डीप होल, जो गहरा सा सुराख करते हैं, बहुत गहरा सा, उसमें वो क्या भरते हैं, उसमें वो कंक्रीट भरते हैं, ताकि बिल्डिंग जो है वो अच्छी हो, मज़बूत हो, जल्दी गिर ना जाए। अब ये कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन्स मिक्स्ड विद सीमेंट। कंक्रीट क्या होता है, ये किस चीज़ से बनता है, छोटे छोटे पत्थरों से, और जो कि सीमेंट के अंदर मिक्स होते हैं। छोटे पत्थर जो कि सीमेंट के अंदर मिक्स होते हैं, उसका ये एक मिक्सचर होता है जिसे कंक्रीट कहते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये घरों को बनाने से पहले यूज़ होता है, बेसमेंट में। दिस गिव्स द हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये क्या करता है, ये घर को एक मज़बूत बुनियाद देता है, जिसकी वजह से घर टूटते नहीं हैं। वरना ऐसा हो कि ये ना किया जाए तो एक बिल्डिंग अभी बन के कंप्लीट भी नहीं होती कि वो गिर जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि कंक्रीट वो नहीं भरते उसमें। आगे क्या है, आयरन और स्टील इज़ यूज्ड फॉर पिलर्स इन द वॉल्स। आयरन के या स्टील के, लोहे वगैरह के क्या यूज़ किए जाते हैं, पिलर्स यूज़ किए जाते हैं दीवारों में, ताकि उसको सहारा मिले छत के साथ। द पिलर्स होल्ड अप द रूफ, पिलर्स क्या करते हैं, छत को पकड़ कर रखते हैं, हाथों से नहीं पकड़ते क्योंकि उनके हाथ तो होते नहीं हैं, वो सहारे के लिए यूज़ होते हैं। अभी आगे हम देखते हैं कैसे। वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर डोर्स एंड विंडोज़ इन बिल्डिंग्स। लकड़ी जो है, वुड लकड़ी, वो भी इस्तेमाल होती है किसमें, दरवाजे में और खिड़कियों में। उसको बनने के लिए लकड़ी भी इस्तेमाल होती है। जैसे पिलर्स का इस्तेमाल कैसे होता है, इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। ये लकड़ियाँ जो हैं ये लगाई गई हैं, छत के साथ ही अटैच हैं। ये देखें, ये है किस लिए, दरवाज़ों के लिए, दीवारों के लिए। और ये लंबे लंबे से ये जो पिलर्स लगे हुए हैं, ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये छत के साथ अटैच है बिल्कुल। ये छत को सहारा देने के लिए होते हैं। जैसे ये लकड़ियाँ हैं, जब ये घर बन जाएगा तो ये लकड़ियाँ निकाल ली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लकड़ियाँ लगी रह जाती हैं, लकड़ियों को भी निकाल लिए जाते हैं। पिलर्स भी काफ़ी सारे निकाल लिए जाते हैं, कुछ लगे रहने भी दिए जाते हैं। तो ये छत को सहारा देती हैं ताकि छत जो है सही से बन सके, वो टूट ना सके। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है,
स्टोन पत्थर यूज़ होता है। स्टील की रोड्स पिलर्स के लिए यूज़ होती हैं। ब्रिक्स ईंटें यूज़ होती हैं। क्ले ये मट्टी सीमेंट वगैरह यूज़ होते हैं, मट्टी की मीनिंग्स में आ जाता है ये भी। वुड लकड़ी, और लकड़ी यूज़ होती है। आज की क्लास हमारी बस यहीं तक थी। आपने इसका काम क्या करना है कि आपने बहुत ही अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है लेसन नंबर 11 बिल्डिंग हाउसेस का। अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है और इसके 1 पेज राइटिंग भी करनी है। उम्मीद है आपने पिछला काम जो है वो सारा कर लिया होगा और उसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो अपनी ट्यूशन में या घर पे टेस्ट उसका लाजमी दे दें ताकि बहुत अच्छे से आपको वो याद हो जाए। और इसका टाइटल पेज और 1 पेज राइटिंग भी लाजमी कीजिएगा। बाकी काम जो है हम इसकी वर्किंग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।